अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसी प्रोडक्शन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कतर के फैमिली विज़िट वीज़े के मुतालिक बताऊंगा। बेसिकली कतर के फैमिली वीज़े की दो कैटेगरीज़ हैं। एक फैमिली वीज़ा है जिसमें आप लोगों की फैमिली आरपी के रेजिडेंस परमिट के ऊपर आप लोगों की फैमिली इधर पक्की रहती है, और दूसरा है फैमिली विज़िट वीज़ा जिसमें आप लोग अपनी फैमिलीज़ को वक्ती तौर पर विज़िट के लिए अपने नाम पर कतर बुला सकते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वीज़े के रिलेटेड सारी डिटेल बताऊंगा कि आप लोग अपनी फैमिली को कतर में किस तरह से बुला सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और ये भी बताऊंगा कि इस वीज़े के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इस एप्लीकेशन के प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है और टोटल कितना खर्चा आ जाता है। तो लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मुख्तसर वक्त में मैं आप लोगों को सारी डिटेल से इस वीज़े के बारे में समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले जानते हैं कि फैमिली विज़िट वीज़ा होता क्या है। फैमिली विज़िट वीज़ा बेसिकली वीज़े की वो किस्म है जिसमें आप लोग अपनी फैमिलीज़ को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को कतर बुला सकते हैं विज़िट पे। बेसिकली ये वीज़ा 1 महीने का इशू किया जाता है, लेकिन एक्सटेंड करके आप 6 महीने तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा अरसे तक अपने पास कतर में रख सकते हैं। 2020 में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होने की वजह से कतर की गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उसके बाद अभी फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है जिसमें आप लोग अपनी फैमिली को कतर बुला सकते हैं फैमिली विज़िट वीज़ा पर, और 6 महीने तक आप अपनी फैमिली को अपने पास रख सकते हैं। और अब मैं बताता चलूँ कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी गई हुई हैं कतर गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोगों की सैलरी कम से कम 5,000 होनी चाहिए, 5 से 10,000 होनी चाहिए। 10,000 से ऊपर हो तो फिर तो आप लोगों को फैमिली वीज़ा भी पक्का मिल जाता है, जिसमें आप लोग अपनी फैमिली को पक्का अपने पास रख सकते हैं कतर में। तो फैमिली विज़िट वीज़े की ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 5,000 सैलरी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो गवर्नमेंट के इदारों में काम करते हैं उन लोगों की बेशक सैलरीज़ कम हो, लेकिन उन लोगों को फैमिली विज़िट वीज़ा इजीली मिल जाता है। फैमिली विज़िट वीज़ा कितनी देर का होता है? फैमिली विज़िट वीज़ा बेसिकली इशू तो 1 महीने के लिए किया जाता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके आप लोग 6 महीने तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और 6 महीने तक आप अपनी फैमिलीज़ को, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को आप अपने पास रख सकते हैं 6 महीने तक। ये वीज़ा बेसिकली सब लोगों को इशू नहीं किया जाता। इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स और कुछ लिमिटेशन रखी गई हुई हैं, जैसा कि एज लिमिट रखी गई है कि 60 साल तक जो लोग हैं, शायद चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, तो बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है 60 साल तक नहीं होंगे। जो लोग 60 साल तक हैं उन लोगों को आप लोग वीज़ा इशू कर सकते हैं और उनको आप अपने पास बुला सकते हैं। जिनकी एज 60 साल से ऊपर है आप लोग उसके लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों का रेफरेंस है, अच्छी जान पहचान है किसी इदारों में, तो आप लोग 60 साल के 80 साल का भी कोई आपका रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स होंगे तो आप उनको भी विज़िट पे बुला सकते हैं। विज़िट पे क्या, आप उनको पक्के वीज़े पर भी बुला सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को मैं देखा है कि वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं पक्के वीज़े पे, विज़िट वीज़े पे, जो कि 60 साल से अबव होते हैं। तो लिहाजा रेफरेंस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। तो अब करते हैं दूसरी बात कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली जो बंदा इस वीज़े के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाता है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका भाई है, कोई भी है, जो एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा उसका कतर आईडी लगेगा, और जिसको वो बुलाना चाह रहा है वीज़ा पर उसका पासपोर्ट लगेगा, रिलेशनशिप का प्रूफ लगेगा कि आपका उस आदमी के साथ क्या रिलेशन है जो जिसको आप विज़िट के लिए बुला रहे हैं। अगर तो आप अपनी बीवी को बुला रहे हैं तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। कंपनी की तरफ से एनओसी का पेपर चाहिए, आपकी सैलरी सर्टिफिकेट का पेपर चाहिए और सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, और आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए जो कि लेबर कोड से अटेस्टेड होना चाहिए। कंपनी का कंप्यूटर कार्ड भी चाहिए, और विजिटर की जिसको आप विजिट पर बुलाना चाह रहे हैं उसकी राउंड ट्रिप की टिकट होनी चाहिए, कंफर्म टिकट होनी चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप लोग अपनी फैमिली के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर आप लोग अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली को कतर बुला सकते हैं। और अब बताता चलो कि एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है और इस पे कितना टाइम लग जाता है। फैमिली विजिट वीज़े की एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए बेसिकली 2 तरीकाकार हैं, जिसमें एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। दोनों तरीकाकार बेस्ट हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का ही रेकमेंड करूँगा।
क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत नहीं, लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को ज़लील व ख्वार होने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे अपनी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन से मतराज से अपनी फ़ैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी फ़ैमिली के विज़िट वीज़े के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे मैं आप लोगों को तफ़सील से समझाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के ज़हन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी तो मैं अपनी स्क्रीन पे सारे स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगा ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चल सके और ईज़िली आप लोगों को समझ आ सके। फैमिली विज़िट वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल में मतराश एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि मतराश एप्लीकेशन कतर की गवर्नमेंट की एक ऑफ़िशियल एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग कई तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास मतराश की एप्लीकेशन है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास मतराश की एप्लीकेशन नहीं है तो सबसे पहले अपने मोबाइल में मतराश की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर आप लोगों को नहीं मिलती तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक को ओपन कीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। मतराश की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप अपने कतर आईडी और अपने मोबाइल नंबर से मतराश पे रजिस्ट्रेशन करें और अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप मतराश की एप्लीकेशन ओपन करें। मतराश की एप्लीकेशन पे लॉगिन होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप लोगों को एक वीज़े की टैब नज़र आएगी। इस वीज़े की टैब को ओपन करें। इसके बाद आप लोगों को एक इशू वीज़ा की टैब नज़र आएगी, जिसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि फैमिली विजिट वीज़ा की एक टैब आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इस पे क्लिक कीजिएगा। जब आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन जैसी टैब ओपन हो जाएगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आप लोगों को वो एप्लीकेशन का फॉर्म सारा फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा सारा कुछ, कोई मुश्किल काम नहीं। बेसिकली अभी मेरा आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को मज़ीद डिटेल से समझा सकता। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा इसमें विजिटर्स की और कुछ आप लोगों की कुछ डिटेल्स वगैरह होंगी, जिसमें जेंडर पूछा जाएगा और कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जाएंगे, रिलेशन पूछा जाएगा और इस तरह की कुछ नॉर्मल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसको आप लोगों ने एप्लीकेशन में सबमिट करके तो एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जिसमें नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसके पासपोर्ट का नंबर और इस तरह की कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी जो कि आप लोग इस फॉर्म में फ़िल करेंगे। एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद आप लोगों के पास जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियरली स्कैन करके आप लोगों ने मतराश में अपलोड करने हैं। इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं वो क्लियर स्कैन कॉपी हो, ताकि उसको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज़ किया जा सके और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो सके। और इस एप्लीकेशन में जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से स्कैन करके अपलोड करें। अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं तो आपको 1-2 दिन के अंदर दोबारा से कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा या फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि इसमें ये वाला डॉक्यूमेंट मिस है। तो लिहाजा आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि आप लोगों की कोई वेरिफिकेशन के बाद रिजेक्शन ना हो। एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद और अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले तो बेसिकली 1 हफ़्ता लग जाता था फैमिली विज़िट वीज़ा इशू होने में, लेकिन अभी कुछ सिस्टम की वजह से और कुछ कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम और थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया हुआ है, जिसकी वजह से तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते लग जाते हैं। लिहाजा थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आप लोगों को वीज़े की अप्रूवल मिल जाएगी। वेरिफिकेशन करने के बाद सारी इन डॉक्यूमेंट्स की और सारी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होती है और उसको फॉलो अप किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को वीज़े की अप्रूवल दी जाती है। जब आप लोगों को वीज़े की अप्रूवल मिल जाती है, आप लोगों को वीज़ा इशू कर दिया जाता है, तो आप लोगों को फिर उस वीज़े के बाद आप लोगों को उस वीज़े की पेमेंट करनी पड़ती है और आप लोगों को ये पेमेंट ऑनलाइन ही अपने बैंक के कार्ड से करनी पड़ती है और ऑनलाइन ही आप लोग वीज़े की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपने वीज़े की कॉपी डाउनलोड करें और वो वीज़े की कॉपी जो उस आपने डाउनलोड की मतराज से वो आप अपने विजिटर को भेज दीजिए जिसको आप लोग विजिट पे बुलाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, बच्चे हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं। और बताता चलूँ कि इस वीज़े पर कितना ख़र्चा आ जाता है, एक बंदे की कितनी फ़ीस है और एप्लीकेशन सबमिट करवाने की कितनी फ़ीस है। तो लिहाजा एक बंदे की इस वीज़े के लिए 200 रियाल फ़ीस है। चाहे आप 10 लोगों को बुलाओ या चाहे 5 लोगों को बुलाओ, हर बंदे की 200-200 रियाल फ़ीस होगी। और अगर आप उसका वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो हर महीने आपको 200 रियाल पे करना पड़ेगा उस विज़िटर का। और 100 रियाल कुछ मेडिकल का भी होता है, जो कि 1 महीने का जब आपको वीज़ा इशू किया जाता है उसमें मेडिकल नहीं होता, लेकिन आप 1 महीने के
बाद जब अपना फैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तो आप लोगों को मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 100 रियाल मेडिकल का भी लग जाता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी देर के लिए वीज़ा इशू किया जाता है वो वीज़े की वैलिडिटी उतनी ही रहती है, उससे एक दिन भी ऊपर होगा तो उसमें ओवरस्टे कंसिडर किया जाएगा, जिसकी तकरीबन एक दिन की 200 रियाल फ़ाइन है। तो आप जितना ओवर स्टे करेंगे उस लिहाज से आप लोगों का फ़ाइन भी बढ़ता जाएगा। तो लिहाजा इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं, ओवर स्टे हो जाता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बुला लेते हैं विज़िट पे, फिर उनको वापस ही नहीं भेजते, जिसकी वजह से उस विज़िटर का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जिसने उसको हायर किया होता है, इसको स्पॉन्सर किया होता है, उसका भी नुकसान होता है। तो लिहाजा इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें और अवॉइड कीजिए इन चीज़ों से। और दूसरा तरीका है एप्लीकेशन अप्लाई करने का, वीज़ा अप्लाई करने का, कि आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताया था, तो ऑफ़लाइन अप्लाई करने का ये तरीका कि आप अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएँ। किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सर्विस सेंटर में जाके आप उधर अपनी एप्लीकेशन मैनुअली भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि आप लोगों को ज़रा जल्दी जाना पड़ेगा सुबह, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के इदारों की टाइमिंग बहुत कम होती है और सुबह जल्दी जाना पड़ता है और टाइम से पहले जाना पड़ता है। आप लोग टाइम से पहले जाएँ। जब जाएँगे रिसेप्शन से आप लोगों को टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर लेके आप लोगों को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करने के बाद जब आप लोगों की बारी आएगी तो आप लोगों को उनको मैनुअली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएँगे और अपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे उनको जमा करवाएँगे। लेकिन मेक श्योर रहे कि 2-4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को ओरिजिनली अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे, जिसमें आप लोगों का पासपोर्ट होगा और आप लोगों की कतर आईडी होगी। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग ऑफ़लाइन जाने की बजाय ऑनलाइन अप्लाई करें। अभी जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी हालात और काफ़ी पॉलिसीज़ चेंज कर दी गई हैं। अभी फ़िलहाल पहले ऐसा था कि आप जब अपनी फैमिलीज़ को बुलाते थे तो बस उनकी राउंड ट्रिप की टिकट होती थी या वन वे की टिकट होती थी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो उनको इधर स्टे करके एक अब उनका अरसा पूरा होने के बाद उनको वापस भेज दिया जाता था। लेकिन अभी कोरोना की वजह से कुछ पॉलिसीज़ चेंज कर दी गई हैं और कुछ स्ट्रिक्टनेस कर दी गई हैं, जिसकी वजह से 2-4 काम ज़्यादा बढ़ गए और 2-4 डॉक्यूमेंट्स थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड बताता हूँ कि आप लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ट्रैवल करने के लिए। कतर में फैमिली विज़िट वीज़े पर आने के लिए आप लोगों के पास ट्रैवलर के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप लोगों के पास पीसीआर का टेस्ट होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, और आप लोग अगर वैक्सीनेटेड हैं तो आप लोगों के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। राउंड ट्रिप की टिकट होनी चाहिए। आप लोगों के पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और कतर एंट्री करने से पहले आप लोगों को एहतराज से, जो कि गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, उसमें प्री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एहतराज की एप्लीकेशन कौन सी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप लोग कतर आने से पहले उसमें अपने पासपोर्ट से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें, ताकि आप लोगों को एयरपोर्ट पे किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आपके पास आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपका होटल क्वारंटाइन बुक होना चाहिए। ये कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल पॉलिसीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीज़े के बारे में डिटेल से समझ में आई होगी, जो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को आसान अल्फाज में और आसान तरीके से समझाने की। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल या कोई शिकायत या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूँ। या आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप, मेरे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पे मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के हर सवाल का डिटेल से जवाब दे सकूं और आप लोगों की हर बात को क्लियर कर सकूं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को कतर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो मैं आप लोगों को मिल सके। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कतर की अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप लोगों के लिए कतर आने के लिए आसानी पैदा हो सके और आप कतर आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, मेंटली भी और फिज़िकली भी। अगर आप लोगों की कोई डिमांड है कि आप लोग समझते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो डिटेल से बननी चाहिए, तो आप लोग मुझे अपनी सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझे इनबॉक्स में दे सकते हैं, ताकि उस टॉपिक के रिलेटेड मैं थोड़ी सी स्टडी करके और अपनी मेक श्योर करके उसको डिटेल से समझ के तो आप लोगों के साथ डिटेल से मैं शेयर करने की कोशिश करूँ। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।